हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज जो है हम एक करंट जो टॉपिक आपका चल रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? एक तो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, आईपीआर कैसे स्टार्ट हुआ, कब हम आईपीआर प्रोटेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटीज है, बहुत सारे कन्वेंशंस है, रूल्स है, एग्रीमेंट्स है, जिसको कि हम देखेंगे कि क्या क्या एग्रीमेंट्स है जो आईपीआर से रिलेटेड है, जो आईपीआर को इन्फोर्स करते हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट्स हो, आपका जीआई टैग हो, प्लांट वेराइटीज हो, सभी का जो है क्या क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसको हम देखेंगे छोटे में। ट्रिप्स एग्रीमेंट को फिर हम देखेंगे। ट्रिप्स एग्रीमेंट काफी बार न्यूज में, ये डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है, तो इसको हम देखेंगे कि क्या होता है ये एग्रीमेंट। फिर हम मूव करेंगे पेटेंट, जो एक एक टाइप ऑफ आईपीआर है, तो उसको हम देखेंगे पेटेंट होता क्या है और पेटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है देना, पेटेंट राइट्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया में पेटेंट से रिलेटेड क्या क्या कानून है। इसके अलावा जो पेटेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट में क्या अंतर है, बेसिकली ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका है मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के। पहले आपका हमारा प्रोसेस पेटेंट था, फिर प्रोडक्ट पेटेंट किया गया। तो व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, इसको आपने देख रहे हो न्यूज में वैक्सीन को लेकर के। और कंपलसरी लाइसेंसिंग और वॉलंटरी लाइसेंस में क्या अंतर है, क्यों कंपलसरी लाइसेंस में क्या क्या इश्यूज हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। आपका जो ये आईपीआर का टॉपिक है, स्पेशली करंट पॉइंट जो जो है इंपॉर्टेंट, उन सबको हम डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आ जाए। और इसके अलावा हमारा जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है करंट अफेयर को, तो हम करते ही हैं हिंदू न्यूज़पेपर। होप आपको वो अच्छा लग रहा हो। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका हमने दिया है प्लेलिस्ट का। तो डेली जो है आप उसको देखेंगे तो आपका जो आधे घंटे 45 मिनट्स में आपका जो पूरा हिंदू न्यूज़पेपर और उस दिन का करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएगा। आपको फिर ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एनसीईआरटीज का, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी, पॉलिटीज, उसके अलावा जो हमारा डेली का क्विज है उसको जरूर आप अटेम्प्ट करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो भी आपका जो आप एसेस कर पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन जो एग्जाम के लिए वो कैसा चल रहा है, और जो क्वेश्चंस आपको कैसे कितने समय में आप आंसर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जरूर आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन को, जो लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनको आप उन वीडियोस को जरूर आप देखें अगर आपने नहीं देखा है। ये आपको जरूर प्रिपरेशन में काफी आसान हेल्प करेगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब करें नीचे जा करके। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी आप जरूर इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है, आईपीआर शॉर्ट में कहते हैं। आईपीआर बेसिकली राइट्स है जो हम कुछ पर्संस को देते हैं, कंपनीज को भी देते हैं, ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। तो आपके जो दिमाग से आपने कुछ क्रिएट किया है, इनोवेट किया है, कुछ चेंजेस किए, उसको हम बेसिकली उसका हम राइट्स देते हैं आपको। ऐसे इन्वेंशन हो गया, लिटरेरी राइट, आपने कुछ आर्टिस्टिक वर्क किया है, सिंबल्स आपने खोजा, ट्रेडमार्क हो गया आपका, तो वो सब बेसिकली नेम्स, इमेजेस, तो ये सब बेसिकली आईपीआर राइट्स के अंदर में आते हैं। ये कि क्रिएटर ने एक्सक्लूसिव राइट्स, क्रिएटर जिसने बनाया है उसको एक्सक्लूसिव राइट हम दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव का यहाँ पे ध्यान रखें कि आप ही के पास उस चीज का राइट है, आप जाने आपको किसको देना है, कितने में देना है, ये आपकी मर्जी। कि जो क्रिएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के पीरियड के लिए है, लाइफ टाइम नहीं होता बेसिकली। इसे पेटेंट आपका 20 साल के लिए, उसी तरह बाकी चीजों में भी कुछ कुछ टाइम है। तो ओनर्स टू रिसीव रॉयल्टी और एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन ऑफ पेमेंट्स व्हेन पर्सन अनदर पर्सन यूज क्रिएशन। तो जो आपने क्रिएट किया है, अगर कोई दूसरा उसको यूज करता है, आपसे परमिशन लेता है, यूज करता है, तो आप उस पर रॉयल्टी कमा सकते हैं। और या फिर आप जो पेटेंट पे मान लीजिए आपने किसी को बेचा है, तो उस पर आप कुछ पैसे जो है कंपनसेशन एक तरह से कमा सकते हैं। कंपनसेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने जो ये माइंड से इन्वेंट किया, तो आपको अभी से बात है कुछ मेहनत लगा, आपने कुछ समय उस पर डिवोट किया, आपने अपना कुछ इक्विपमेंट लगा, आपका दिमाग लगा, तो ये सब चीजों के तरह से फाइनेंशियली जो है हम उसको कंपनसेट करने की कंपनी जो है कोशिश करती है। तो ये बेसिकली होता है आईपीआर का मोटा मोटी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे ये आया आईपीआर। तो ये जो है बेसिकली आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इस राइट इन राइट्स के बारे में कहा गया है, तरह से would provide rights to benefit from the protection of moral and material interest रिजल्टिंग फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन। तो उस समय बेसिकली कॉमन सेंस में ये चीज कही गई थी कि इसके ऑथरशिप से मतलब आपने इसको बनाया है, तो उससे आपका जो प्रोटेक्शन, राइट टू बेनिफिट, आपको राइट है बेनिफिट लेने का, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मोरल मटेरियल इंटरेस्ट, जो आपका जो मोरल दिमागी या मेटेरियल इंटरेस्ट जो आपका के कारण जो ये ऑथरशिप आया, इसको इसका बेनिफिट का राइट आपके पास है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 में इसके लिए जिक्र है। तो ये तो बेसिकली एक सिंपल आर्टिकल है, कन्वेंशन था। इसको लेकर के कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ, वो पेरिस कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में, और बर्न कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886।
तो शुरू में जो आर्टिस्टिक वर्क जो होते थे उसको ज्यादातर प्रोटेक्शन दिया गया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क को। बाद में जाकर के पेटेंट्स और बाकी चीजों को ये इसके अंदर आए, और अभी आप देखते हैं पेटेंट एक इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज है जो अलग अलग ट्रीटीज है बहुत सारी जो इसको इससे डील करते हैं, अलग अलग कॉपीराइट से, अलग अलग पेटेंट से, अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मैं कहूंगा। तो पहला है पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से डील करती है, यानी कि पेटेंट्स और ट्रेडमार्क से डील करती है। बर्न कन्वेंशन जो है 1886 का, ये कॉपीराइट सिस्टम देता है आपका आर्टिस्टिक, और कॉपीराइट क्या हुआ बेसिकली, आपने कुछ मान लीजिए किताब लिखी, कुछ ऐसा कुछ कहानी लिखा, तो उसको कॉपीराइट जो है लिटरेरी राइट जो है, आर्टिस्टिक राइट जो वो आपके पास होगा। मैड्रिड कन्वेंशन जो है ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है ट्रेडमार्क्स को, कि भाई ऐसा नहीं सिर्फ एक देश में हो, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, वो आपका जो वैलिड रहेगा पेटेंट, वो राइट्स जो है वो इंटरनेशनली वैलिड रहेगा। पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1970, ये इट एम फॉर कॉपरेशन, तो ये कॉपरेशन के लिए, क्योंकि पहले क्या था बेसिकली, आप जो है जिस देश में मान लीजिए पर्सन है, आपने इन्वेंट किया, कुछ लेके आया नया इन्वेंशन प्रॉपर्टी, तो वो बेसिकली उसी देश में बेसिकली वहां पर वैलिड होता था। तो अब क्या किया इसके बाद, कॉपरेशन होगा हर देश में, ये आपका जो पेटेंट, आपकी जो सोच है, आपकी जो उपलब्धि है, वो हर जगह वैलिड रहेगी। क्लेम प्रोटेक्शन इन डिफरेंट कंट्री बाय सिंगल एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन सिंगल किया है, मतलब कि अपने देश में आपका जो पेटेंट ऑफिस है, आपका जो प्रॉपर्टी राइट का ऑफिस है, उसमें आपने एप्लीकेशन किया, लेकिन उसका वैलिडिटी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको रखा जाएगा। बुदापेस्ट ट्रीटी 1980, इट मेड पॉसिबल पेटेंटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी 1994, ये सर्विस मार्क्स इन एम्बिट ऑफ ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क इसमें दिया गया। ट्रेडमार्क क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट गुड्स को लेकर का, सर्विस मार्क को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा हॉक कन्वेंशन कंसर्निंग इंटरनेशनल डिपॉजिट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, इट क्रिएटेड इंटरनेशनल डिजाइन ब्यूरो ऑफ WIPO। तो ये सारी जो हमने देखा अभी 3 यहाँ पर और ये 4 जो, तो ये 7 जो आपका ट्रीटीज है, ये WIPO जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UN, ये इसको एडमिनिस्टर करता है, मतलब इसको देखता है कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो देश इसके मेंबर्स है उसके साथ डील करना, कॉपरेशन करना, इसको आप सही से इंप्लीमेंट कीजिए, अपने यहाँ कानून लेके आइए इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये 7 हो गए। इसके अलावा है 2 और है, एक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटीज, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, ये प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्ट करने के लिए है। और लास्ट में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स जिसे कहा जाता है, जो WTO का आपका पार्ट है ये। तो अर्लियर जो ट्रीटी जैसे मैंने देखा, हमने नाम से भी देखा आपने, वो स्पेसिफिक थे, कुछ ट्रेडमार्क से डील कर रहा है, कुछ कॉपीराइट से डील कर रहा है, कुछ कॉपरेशन कर रहा है, कुछ प्लांट वैरायटी का है। ट्रिप्स में क्या है, ये सारे 8 काइंड ऑफ प्रॉपर्टी राइट सभी को एक साथ में आप इसमें इन्फोर्समेंट है। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड ड्रेस, copyrights, industrial design, plant varieties, integrated circuits and layouts and GI tag। GI जो होता है ज्योग्राफिकल टैग, तो बेसिकली आपने इस ज्योग्राफी के से बेसिकली जो खाने पीने की चीजें हैं, प्लांट वैरायटी, ये सब जो है GI टैग मिलता है इनको, कि यहाँ से ये ओरिजिन है इसका, ये यहाँ पे जो यहाँ से जो आएगा वो ओरिजिनल सामान से। बिरयानी भी है आपकी है, रसगुल्ला भी है, अलग अलग चीजें जो मिठाइयाँ होती है, वो सब चीजें, बासमती राइस हो गया, ये सब चीजें जो GI टैग में आता है। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट ने क्या किया, सभी को कवर किया, एक होलिस्टिक जो अप्रोच यहाँ पे था। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली 1985 में इनफोर्स में आया था, दैट स्टेब्लिशेस WTO। तो WTO जिस समय स्टेब्लिश हुआ था उसी का पार्ट है ये भी आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये सभी WTO मेंबर्स, जैसे इंडिया भी इसका मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसके सभी मेंबर पे ये बाइंडिंग है। ये 8 काइंड ऑफ प्रॉपर्टी से हमने देखा उसको डील करता है। इट प्रोवाइड्स इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी ये देता है कि भाई कैसे हम इसको इन्फोर्स करेंगे, ऐसा नहीं इन्फोर्समेंट के लिए अलग कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसी में इन्फोर्समेंट करना, जो कि विच इज नॉट अवेलेबल इन WIPO ट्रीटी। जो WIPO को जब हमने देखा 7 ट्रीटीज, उसमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एक कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं, जिसके कारण उसका इन्फोर्समेंट करा पाना मुश्किल था, और जो ट्रीटीज थे उसके रेलिवेंट जो है वो कम हो गई। तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि भाई अगर कोई नहीं इन्फोर्स करता तो उसके अगेंस्ट हम सैंक्शन ले सकते हैं, क्योंकि WTO क्या है, बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड जो है पूरा तरह से उसको रेगुलेट, एक तरह से रेगुलेट नहीं करूंगा मैं उसको, देखता है, उसको ओवरलुक करता है, ओवरराइड करता है, कि एडमिनिस्टर करता है कि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो सभी देशों के हित में हो, कोई देश उसका नाजायज फायदा ना उठाए। इट मैंडेटेड ऑल मेंबर कंट्रीज टू मेक डोमेस्टिक लॉ कंप्लायंट टू ट्रिप्स। तो इन्होंने कहा कि ट्रिप्स से कंप्लायंट आपको, आपके जो भी कानून है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, वो आपको ट्रिप्स जो हमारा एग्रीमेंट है इसके हिसाब से आपको चेंज करना होगा। अगर है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसमें अमेंडमेंट लेके आए। इसी को देखते हुए इंडिया ने अपना जो पेटेंट लॉ है उसको अमेंड किया था 2005 में। इसको हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो एक सबसे बड़ी चीज है कॉपीराइट में, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, वो है पेटेंट। पेटेंट क्या बेसिकली, वो भी एक्सक्लूसिव राइट है, किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो या नया प्रोसेस। आप
उस प्रोसेस आपने चेंज किया हो, प्रोसेस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्रोसेस आपने मान लीजिए छोटा कर दिया प्रोसेस को, या कॉस्ट इफिशिएंट कर दिया आपने, तो वो सब आप अगर आप करते हैं नया प्रोसेस, तो वो आपका उसमें आप एक्सक्लूसिव राइट ले सकते हैं, पेटेंट आप उसको करा सकते हैं। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? नोवेल्टी, पहली बात तो एक तो नया होना चाहिए, ऐसा नहीं पहले से हो उसमें। नॉन ऑब्वियसनेस, इसका मतलब तो नॉन ऑब्वियसनेस मतलब इन्वेंटिव स्टेप उसमें कुछ होना चाहिए, अपने इन्वेंशन कुछ किया हो, नया लाया हो। और नॉन ऑब्वियस टू पर्सन स्किल इन रिलेटिव फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, उस फील्ड में वाली कोई पर्सन है उसको उसके लिए ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि नया चीज आप लेके आए हो। और तीसरा इंडस्ट्रियल यूज, मतलब कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसको इंडस्ट्रियली हम अप्लाई कर सके वैसा चीज। तो ये कंडीशन है, कोई मेट करता है कोई इन्वेंशन, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। ये बेसिकली 20 साल के लिए दिया जाता है पेटेंट। अब बात करते हैं इंडिया में पेटेंट लॉ क्या है, क्या कानून है इंडिया में। तो पेटेंट जो है लॉ जो इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 एक्ट के अंदर में ये गवर्न होता है। इसको अमेंड किया गया था 2005 में, ताकि वो ट्रिप्स से कंप्लाई कर सके। इसके अलावा इंडिया ने आईपीआर पॉलिसी भी लेके आई थी, इंडियन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2016। इसको मई 2006 में 16 में इसको अडॉप्ट किया गया। ये बेसिकली एक विजन डॉक्यूमेंट है कि फ्यूचर हम कैसे इंडिया में जो आईपीआर कैसे हम डेवलप करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे जो है उसको बढ़ावा दे सके, ताकि इंडिया में भी ज़्यादा पेटेंट हो सके, ज़्यादा कॉपीराइट आ सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनवायरनमेंट को हम बढ़ा सकें। पेटेंट जो है आपका बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कहूँ तो कौन सा मिनिस्ट्री देखती है, तो वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसको देखती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है ये डिपार्टमेंट जो है। इसके अंदर एक सेल है आपका, सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, सीपम। ये इसके बाद बनाया गया था, इस आईपीआर पॉलिसी के बाद, जो कि आईपीआर पॉलिसी को देखती है, इंप्लीमेंट कराती है और उसको प्रमोट करती है। ऑफिस की बात करें अगर पेटेंट को लेकर के, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये बेसिकली पेटेंट जो है आप एप्लीकेशन जो करते हैं तो इसको अप्रूवल देना इस ऑफिस के अंतर्गत में आता है। अपील, अगर इसके मान लीजिए कंट्रोलर ने कुछ पेटेंट नहीं दिया या गलत पेटेंट दे दिया, तो उसके अंदर आप अपील कर सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट में आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, इस पेटेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में। पहले क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड था एक अलग तरह से, जो कि अभी जो है 2021 में ही इसको एबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के अंदर भी सरकार ने इसको एबॉलिश कर दिया, और एबॉलिश करके इसकी पावर जो बेसिकली अपीलेट अथॉरिटी की पावर जो है वो हाई कोर्ट को दे दी। मतलब अब आपको हाई कोर्ट जाना होगा इस, अगर आपको कुछ चैलेंज करना है पेटेंट ऑर्डर को। तो एक दो चीज आती है, प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट। इसमें अंतर क्या है? तो प्रोडक्ट पेटेंट मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट का पेटेंट करा लिया, एक प्रोडक्ट आपने सामान बनाया, उसका आपने पेटेंट करा लिया इन्वेंशन को, तो राइट टू फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड। तो वो प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड है, मतलब कि एनीवन अदर देन पेटेंट होल्डर कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो कोई भी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता जब तक कि पेटेंट होल्डर आपको उसका राइट्स ना दे, आपको उसका अधिकार ना दे, इवन इफ दे वे टू यूज डिफरेंट प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस अगर आप दूसरा भी यूज कर ले, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी ने एक एक्स प्रोसेस अपनाया, अगर आप वाई प्रोसेस अपना करके भी उस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, तब भी आप उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही पेटेंटेड है, प्रोसेस नहीं। प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है, इस प्रोसेस को आपने पेटेंट करा लिया, तो इससे क्या होगा, इस मान लीजिए सामान ये आप बना रहे इस प्रोसेस से, तो कोई क्या करेगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट तो मार्केट में अवेलेबल है, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें, पीछे आएगा बैकवर्ड और देखेगा कैसे इसको बनाया गया। उस प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस किया जाएगा, मान लीजिए एक्स से लेकर एक्स डैश कर देगा उसको, और उसको पेटेंट करा लेगा कि उसको प्रोसेस करा, उसको आप यूज कर पाएंगे। तो क्या है आपका जो वो, क्या आपका पेटेंट आपका प्रोसेस का था, प्रोडक्ट का नहीं था। कोई वो दूसरा जो है अलग से प्रोसेस यूज करके इस सामान को बना सकता है और बेच सकता है। Process patent enables any person other than the patent holder to manufacture patented product by modifying certain processes। तो इसमें मान लीजिए इस X प्रोसेस में आपने जो जिसको पेटेंट कराया उसमें कुछ प्रोसेस है एक तरह से, उसका थोड़ा सा हमने चेंज किया, उसको हम एक्सडेस कर दिए और उसको हम पेटेंट करा लिए, और या फिर हमने उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं था मार्केट में। तो इंडिया ने पहले क्या था, इंडिया में प्रोसेस पेटेंट था मेडिसिन प्रोडक्ट के लिए, बाद में ट्रिप्स को अवलाइज करने के लिए, ट्रिप्स को फॉलो करने के कारण इंडिया ने प्रोडक्ट पेटेंट जो है स्टार्ट किया फार्मा, केमिकल और बायोटेक में। पहले क्या था बेसिकली, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट प्रोसेस पेटेंट था इंडिया में, फार्मास्यूटिकल्स को भी, मेडिसिन को लेकर भी, तो काफ़ी जो जेनरिक मेडिसिन हम देखते हैं, इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हुई। उन्होंने क्या किया, फॉरेन कंपनी ने अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बनाया, प्रोसेस को पेटेंट हो गया इंडिया में सिर्फ प्रोसेस पेटेंट आप करा सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस सामान को लिया, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया, इसके साथ इसको बैकवर्ड प्लॉट किया और देखा कि क्या प्रोसेस से हम बना सकते हैं इसको, और उस प्रोडक्ट को बनाया
दूसरे प्रोसेस से, मतलब कि उस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया उस प्रोसेस में, और उसको फिर आप प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, उस मेडिसिन को बनाना शुरू कर दिया, जिसे कहा गया जेनरिक मेडिसिन, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इससे बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी ग्रोथ किया। 2005 के बाद गवर्नमेंट ने इसको प्रोडक्ट पेटेंट रिजाइन में लेके आ गई। अब आते हैं पेटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि हमने शुरू में भी देखा कि एक लीगल राइट अगर हम प्रोटेक्ट करें तो इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिव एक्सेलेंस। तो अभी सी बात, अगर आप किसी को आप राइट दे रहे हैं कि भाई आप ही उसको है ना बेच पाओगे, उसका रॉयल्टी आपको मिलेगा, तो एक तो मोटिवेशन मिलता है, और इससे लोग जो है इनोवेशन करने के लिए जागरूक होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इनकरेजेज इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनियां जो बेसिकली इन्वेस्ट करेगी, ताकि जो है वो नया सामान ला सके, और उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है R&D में, उसका वो पैसा रिकवर कर सके थ्रू रॉयल्टी और पेटेंट राइट्स को बेच करके। ठीक है, ये फायदा है। अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द लेबर मेरिट, तो आपने जो मेहनत किया है, आपने आपकी जो मेरिट है, आपकी जो दिमाग की सोच है, उसको आप उससे आप कमा रहे हैं पैसा। नॉलेज इकोनॉमी इज कैटलिस्ट ऑफ नेशन। अब इस बात नॉलेज इकोनॉमी होगा, आईपीआर आपका पेटेंट वहां पे होगा, इनोवेशन होगा, तो अभी से बात है नेशन की डेवलपमेंट में वो सहयोग करेगा। नेक्स्ट आपका कंपल्सरी लाइसेंसिंग पेटेंट। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बार बार सवाल आता है कि कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाना चाहिए। वैक्सीन के केस में हमने देखा, कोविड-19 के केस में। ये क्या होता है? कंपल्सरी लाइसेंसिंग मतलब क्या? ऑथराइजेशन गिवन टू थर्ड पार्टी बाय द गवर्नमेंट टू मेक, यूज और सेल अ पेटेंटेड प्रोडक्ट विदाउट द नीड ऑफ परमिशन पेटेंट। तो मान लीजिए किसी के पास पेटेंट है किसी सामान का, मान लीजिए कोई मेडिसिन है, उसका किसी के पास पेटेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट ही है, तो इसको क्या है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये मेडिसिन कुछ क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस है, जरूरी है मेडिसिन की, अवेलेबल नहीं है हमारे देश में मेडिसिन, लोग मर रहे हैं इससे, या दाम इसका बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है, उस देश की सरकार, जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो है, किसी तीसरी कंपनी को, मतलब एक तो हो गया पेटेंट होल्डर, उसको हटाकर किसी तीसरी कंपनी को जो इंडिया में उसको बना सके, उसको वो राइट दे दी कि आप इस सामान को मैन्युफैक्चर करें। कैसे करेंगे वो? राइट तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो पता नहीं उनको, तो वो वही करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाएगा, उस सामान को, वो मेडिसिन को लेंगे, बैक प्रोसेस करेंगे, और उस प्रोसेस को थोड़ा चेंज करके फिर वो मेडिसिन को बनाना शुरू कर देंगे। ये गवर्नमेंट जो ओवरराइड कर रही है पेटेंट का जो राइट है उसको, क्योंकि मेडिसिन क्राइसिस का समय है और मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लोगों का जान बचाना जरूरी है, तो इस केस में गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी तीसरे पार्टी को इस सामान को बनाने का, यूज और सेल करने का, सेल, इसमें ये क्राइटेरिया कंडीशन भी होता है कि आप जो सामान को एक इस कीमत पे बेचेंगे, और इसका अवेलेबिलिटी जो है पूरे देश में होना चाहिए जहाँ पर इसकी जरूरत है। तो ये होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मतलब आपने लाइसेंस जो है कंपल्सरीली किसी को दिया, पेटेंट का लाइसेंस जो है किसी को दे दिया, क्योंकि वो पेटेंट जो है, वो सामान जो पेटेंटेड सामान, वो यहाँ पर जरूरी है और अवेलेबल नहीं है। ये ऑलरेडी इंडियन पेटेंट एक्ट में है, और ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी इसके बारे में मेंशन्ड है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफिकली लिस्ट द रीजन। तो ट्रिप्स में रीजन नहीं बताए गए कि स्पेशली आप इस समय आप ये कंपल्सरी लाइसेंस दे सकते हैं, बट दोहा डिक्लेरेशन और ट्रिप्स और पब्लिक हेल्थ कंफर्म करता है कि बेसिकली फ्री टू डिटरमाइन द ग्राउंड्स। जैसे कि आप हेल्थ क्राइसिस में या दूसरे क्राइसिस में, आप कंट्री जो देश जो है अपना, उस हिसाब से कर सकता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, जरूरी है कि नहीं, ग्राउंड जो है वो देख सकता है और कंपल्सरी लाइसेंस दे सकता है। कुछ कंडीशन जो है कंपल्सरी लाइसेंस कब दिया जाए, तो बेसिकली एप्लीकेशन, एक अगर आपको कंपनी क्या है, तो कंपनी एप्लीकेशन भी कर सकती है। मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, उसने एप्लीकेशन भी कर सकती है कि भाई ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है ऑलरेडी पहले से किसी दूसरी कंपनी का। मान लीजिए ABC कंपनी का एक पेटेंट प्रोडक्ट है, पेटेंट है, तो इसको XYZ कंपनी जो है एप्लीकेशन दे सकती है सरकार को कि मुझे इसका कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाए। तो ये कब दे सकती है? इसके लिए कुछ कंडीशन है कि 3 साल बाद, पेटेंट होने के 3 साल बाद XYZ कंपनी जो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सरकार के पास। क्या कंडीशन पे? रीजनेबल रिक्वायरमेंट पब्लिक विथ रिस्पेक्ट टू पेटेंटेड इन्वेंशन नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। तो इन्वेंशन जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, पेटेंट में पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, और पेटेंट इन्वेंशन इज नॉट यूज इन इंडिया, इंडिया में इसका यूज नहीं है। तो अगर हम इंडिया में इसको नया सामान लेके आते हैं इस पेटेंट का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कंपनी को, क्योंकि इसका यूज इंडिया में नहीं है। एडिशनली, ये तो हो गया एप्लीकेशन के थ्रू। एडिशनली जो है गवर्नमेंट सेक्शन 92 ऑफ एक्ट, जो पेटेंट एक्ट हमारा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन आल्सो बी इशूड सुओ मोटो। तो गवर्नमेंट जो सुओ मोटो अपने आप जो है इसको पेटेंट कंपल्सरी लाइसेंस किसी को दे सकती है, इफ अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई नेशनल इमरजेंसी है, एक्सट्रीम इमरजेंसी और पब्लिक नॉन कमर्शियल यूज। इस केसेज में गवर्नमेंट जो कुछ इमरजेंसी से, हेल्थ इमरजेंसी केस में, गवर्नमेंट किसी को अपने आप जो है बिना कोई एप्लीकेशन लिए अपने आप जो है सुओ मोटो
किसी को लाइसेंस, किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे सकती है कि आप इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल बात करें इंडिया में, तो पहला जो इंडिया में कंपल्सरी लाइसेंस दिया गया था वो था पेटेंट ऑफिस ने दिया था मार्च 9 2012 को। किसको दिया था? हैदराबाद बेस्ड नेटको फार्मा, इस कंपनी को लाइसेंस दिया था कंपल्सरी लाइसेंस। किस चीज के लिए? जेनेरिक वर्जन ऑफ बेयर्स नेक्सावर, इस ड्रग का, बेयर कंपनी का नेक्सावर ड्रग मेडिसिन, इसको बनाने के लिए कंपल्सरी लाइसेंस दिया था, लाइसेंस दिया गया था नेटको फार्मा को। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, ट्रीटमेंट ऑफ लीवर एंड किडनी कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम आता है। तो ये बेयर के पास इसका पेटेंट था, तो इसको गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, सुओ मोटो कहा कि नहीं, आप नेटको फार्मा को दे दिया कि आप इसको बनाएं इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो ड्रग था, बेयर जो बेच रही थी ड्रग को, ये बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे अवेलेबल था इंडिया में, लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, और गवर्नमेंट को लोगों को इस मेडिसिन की जरूरत थी इस बीमारी से लड़ने के लिए, जिसका कॉस्ट तकरीबन था 2.8 लाख 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के जितना सामान चाहिए ड्रग, उसकी तकरीबन 2.5 लाख जो है लोगों को पे करना पड़ता था। नेटको फार्मा ने इसको ऑफर किया कि हम इसको 9,000 में इसको हम बेचेंगे। तो ये अब देख सकते हैं कितना कॉस्ट कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात अफोर्डेबल हो गया। एक कंपनी इंडिया में बनाने, तो ऑब्वियस बात है उसका जो है अवेलेबिलिटी भी होगा, ड्रग्स जो है जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना क्वांटिटी में अवेलेबल भी रहेगा। तो ये फायदे हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग का, और ये सुओ मोटो केस है आपका एग्जाम्पल है जिसमें गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लाइसेंस दिया। इशूज भी है कुछ कंपल्सरी लाइसेंस की, अगर वॉलंटरी लाइसेंस हम कंपेयर करें तो वॉलंटरी लाइसेंस क्या होता है पहले आप समझिए। वॉलंटरी लाइसेंस क्या है? मतलब कि कोई पेटेंट ओनर ने अपने स्वतः अपने स्वेच्छा से किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि भाई आप इसको बनाएं, पेटेंट तो है मेरे पास लेकिन फिर भी आप इसको बनाएं, इसकी रॉयल्टी जो है कुछ % मुझे आप दे दीजिएगा, लेकिन इसको आप बना सकते हैं। इससे क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मान लीजिए कॉस्ट ज़्यादा हाई है, उस देश में जो है अवेलेबल नहीं है मेडिसिन, या हमको उस देश में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है मेडिसिन से, तो ये करके वॉलंटरी लाइसेंसिंग दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें बात करूं, तो अगर बेयर चाहता तो वॉलंटरली जो है नेटको फार्मा को दे देता लाइसेंस कि भाई ठीक है, आप कुछ रॉयल्टी मुझे दे दीजिए, आप इस ड्रग को बना सकते हैं, मैं आपको इसका सामान बनाने की विधि, प्रोसेस सारा कुछ बता देता हूँ। तो ये होता वॉलंटरी लाइसेंस। तो इसमें इशू कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या डिमेरिट है या निगेटिव पॉइंट है कंपेयर टू वॉलंटरी लाइसेंस? तो एक तो क्या है, मैन्युफैक्चरर इंडिया से दे प्रीफर टू वर्क विद वॉलंटरी लाइसेंस। वॉलंटरी लाइसेंस के साथ काम करना उनको ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो गुडविल आपका बना रहेगा, जो मेन कंपनी जो है जिसका पेटेंट है उससे आपका कंपनी का गुडविल बना रहेगा। क्योंकि कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या, आपकी ऑब्वियस सी बात, आपका जो लीगल बैटल शुरू हो जाएगा उस कंपनी के साथ, और एक सही रिलेशन नहीं रहता है। दूसरा है टाइम फैक्टर। वारंटी लाइसेंस में क्या है कि जो कंपनी जिसके पास पेटेंट है वो आपको सारे सामान बताएगी, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है चाहिए आपको, वो सामान सारा बताएगी, प्रोसेस कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी भी देगी, सारा इक्विपमेंट भी दे देगी। इससे क्या जल्द से जल्द आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंपल्सरी लाइसेंस में आपको लाइसेंस तो मिल जाएगा, लेकिन उसको बनाने का विधि, जड़िया जो है, या सामान क्या क्या चाहिए, वो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको समझना होगा, जिसमें समय लगेगा, पैसा भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा। तो स्पेयर वारंटी लाइसेंस, स्पेयर द लाइसेंस लेंदी एंड कॉस्टली प्रोसेसिंग ऑफ फिगरिंग आउट ऑन हाउ टू रिवर्स इंजीनियर प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली इससे आप बच जाते हैं, आपको रिवर्स इंजीनियर नहीं करना पड़ता है सामान का। आपके आपको जो इसमें अगर रिवर्स इंजीनियर करें तो ऑब्वियस बात, आपको सामान का पूरा चीर फाड़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे बना सकते हैं हम, प्रोसेस को देखना होगा, क्या क्या सामान उसमें चाहिए वो आपको समझना, खुद से समझना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके पास है नहीं। तो ये डिफरेंस है वॉलंटरी लाइसेंस और कंपल्सरी लाइसेंस में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको आप लाइक करें और शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। सोशल मीडिया पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं इसको आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा मैंने कहा, आप इकोनॉमी का, पॉलिटी का क्वेश्चंस जो है, हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, उसको आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके, इससे आपका प्रिपरेशन और आसान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।